चैत की नवरात्रि तो सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते ही होंगे। चैत के नवरात्रि रामनवमी के नाम से प्रसिद्ध है। रामनवमी यानी भगवान राम की नवमी। ईश्वर किस प्रकार से उनकी भक्ति करने पर प्रसन्न होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। किस प्रकार से उनकी भक्ति करें और किस प्रकार की भक्ति पर वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर, चलिए जानते हैं इस वीडियो। यह रामनवमी राम के जन्म उत्सव पर मनाई जाती है, परंतु राम की भक्ति सब लोग नहीं जानते कि राम की भक्ति कैसे करते हैं। राम अपनी भक्ति का ज्ञान माता सबरी को देते हैं, और कैसे देते हैं माता सबरी को। जब माता सबरी के यहाँ राम बैर खाते हैं, उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। इसके बाद मतंग ऋषि के बैठका के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ उनके प्रभाव को देखते हैं, जो कि अभी भी उनके बैठका के चारों तरफ एक प्रकाशमान दिव्य प्रकाशमान था, जिसे देखकर राम प्रणाम करते हैं और माता सबरी से कहते हैं, हे माता, आपके गुरु बड़े महान थे, साक्षात आपने अपने गुरु के लगता है दर्शन करा दिए। और फिर जब राम माता सबरी से चलने की आज्ञा मांगते हैं तो माता सबरी पहले पूछती है, हे प्रभु, मुझे पहले अपनी भक्ति का ज्ञान बताइए, क्योंकि मेरे गुरु ने बस यही तो कहा था कि राम से भक्ति मांग लेना, भक्ति पूछ लेना, प्रभु की भक्ति क्या होती है। तब राम उसे 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं कि हे माते, मैं अपने हृदय से ये भक्ति कहता हूँ और तुम अपने हृदय से इस भक्ति का पान करो। पहली भक्ति है संतों की संगति, दूसरी मेरी कथा को हृदय से पान करना, तीसरी भक्ति है अपने गुरु की पद कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है मेरे गुणों को प्रेम से हृदय से बताना और कपट का त्याग कर देना। पांचवी भक्ति है वेदों के मंत्रों का जाप करना। छठवीं भक्ति है शील बने रहना और बहुत प्रकार के सुकर्म करना और हमेशा सज्जनता का धर्म का पालन करना। सातवीं भक्ति है संसार में मुझे देखना और मुझ में देखना कि मैं ही सारे संसार में हूँ और मुझसे भी महान संत हैं, तो मुझसे अधिक संत से प्रेम करना। और आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोषा, यानी जितना लाभ मिले उतने पर ही संतोष करना। नौवीं भक्ति है हमेशा सरल बने रहना और किसी के साथ कपट न करना। यह मेरी नौवीं भक्ति है। इस प्रकार से नवधा भक्ति भगवान श्री राम सबरी को बताते हैं और माता सबरी से कहते हैं, हे माता, ये 9 प्रकार में से एक भी जिस नारी पुरुष और सचराचर के अंदर होती है, वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। और इस प्रकार से नवधा भक्ति देकर माता सबरी से विदा लेकर राम आगे बढ़ जाते हैं और माता सबरी भी राम से विदा लेकर अपने गुरु लोक चली जाती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस भक्ति का ज्ञान पाकर भी जो लोग भक्ति का मतलब दूसरा निकालते हैं, वैसे लोग ईश्वर को बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते, ईश्वर उन पर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भक्ति नवधा भक्ति की तरह करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से निकली हुई भक्ति का ज्ञान है। इसी प्रकार की भक्ति करने से मनुष्य महान हो जाता है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम दोस्तों।